नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रिजेन ज्ञान एक्सप्रेस में। एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेकर। तो चलिए आज की करंट अफेयर्स सीरीज को हम देखते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, फीफा द्वारा 4 अप्रैल 2019 को जारी विश्व रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो देखिए, फीफा जो संस्था है इसने ये रैंक जारी की, तो इसमें भारत को 101वां स्थान मिला है। मैं आपको और थोड़ा सा बता दूं कि फीफा की रैंकिंग में टॉप 3 टीमों के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थात इसमें जो है बेल्जियम आपका जो है टॉप पोजीशन पे है, फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद फ्रांस का नाम आता है, फ्रांस इसमें सेकंड पोजीशन पे है। और उसके बाद फिर ब्राज़ील संस्था है, ब्राज़ील तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम यहाँ पे फर्स्ट है, ठीक टॉप पे है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं डिस्क्रिप्शन भी करता जाऊँगा जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो बेल्जियम को आप देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है। और उसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि फ्रांस कंट्री जो है कि सेकंड पोजीशन पे इसमें फीफा के मामले में, फीफा की इस रैंकिंग में। और फिर थर्ड नंबर पे कौन आपका आता है, थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है ब्राज़ील। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात कर लें तो इंडिया कितने नंबर पे है, 101वें स्थान पर भारत है अपना। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात ने 4 अप्रैल 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजने का फैसला किया। तो देखिए, ये संयुक्त अरब अमीरात का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उनका, और इससे प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित करने की बात की गई। तो इस सम्मान का नाम है जायेद मेडल। तो मैं आपको यहाँ पे और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात को शॉर्टकट में UAE, ठीक है, UAE भी कहते हैं आपका, UAE। ठीक, तो ध्यान देना है यहाँ पे UAE, ठीक कहा जाता है। तो इसने 4 अप्रैल 2019 को, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, यह घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान जायेद मेडल से नवाजा जाएगा। और आपको बता दें, यह सम्मान नरेंद्र मोदी को जो दिया जा रहा है, भारत और UAE के आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया जा रहा है। और बता दूं मैं, तो UAE के इस समय जो क्राउन प्रिंस हैं, ठीक है, तो क्राउन प्रिंस कौन है, तो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन जायद। तो मोहम्मद बिन जायद ने ट्वीट करके, ठीक है, ट्वीट करके इसकी जानकारी दी, इस संबंध में जानकारी दी कि जो हमारा नागरिक सर्वोच्च सम्मान है ये नरेंद्र मोदी को चाहता है। और बता दें, नरेंद्र मोदी पहले भारतीय हैं जिन्हें ये सम्मान मिल रहा है। इसके पहले ये सम्मान भारत में किसी को नहीं मिला है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जैसा कि आप जानते होंगे, सियोल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है, जो कि अगले प्रश्न में मैंने रखा है। ठीक है, तो चलिए फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सियोल शांति पुरस्कार किसे मिला, जैसे कि जस्ट मैंने बताया आपको। तो ठीक है, ये किसको मिला है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मिला है सियोल शांति पुरस्कार। ठीक है, तो सियोल शांति पुरस्कार ये 2018 के चेयरमैन क्वान ई हायोक की अध्यक्षता में सियोल के जंगयू में हुई चयन समिति की बैठक में 24 अक्टूबर 2018 को यह फैसला लिया गया था, यह पुरस्कार मोदी को मिलेगा। ठीक, कि मोदी को ये सियोल शांति पुरस्कार दिया क्यों गया, तो यहाँ पे जो रीज़न है ये है कि सराहनीय कार्य किया इन्होंने, ठीक है, जिसके चलते ये पुरस्कार जाता है इनको। ठीक, आगे है, एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में एशियाई विकास आउटलुक 2019 प्रकाशित किया, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद की दर है ना, जिसे आप GDP भी शॉर्टकट में कहते हैं। तो ये ध्यान देना है, GDP, ठीक, GDP, ठीक, ये डी है। GDP की दर कितने प्रतिशत बताया गया। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं थोड़ा सा कि जो ये एशियाई विकास बैंक है, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो आप जानते हैं कि इसको शॉर्टकट में ADB भी कहा जाता है। तो ADB ने साल 2019-20, ठीक है, 2019-20 के लिए भारत की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP को घटाकर
2%, कितना 7.2% कर दिया है। इसका जो मुख्य कारण बताया गया है घटाने का, भारत में निवेश की रफ्तार लगातार धीमी हो रही है। ठीक है, जो निवेश करते हैं अलग से अलग कंट्रीज के, तो वो क्या है, लगातार धीमी हो रही है, ये मेन रीज़न है। और एडीबी ने पहले वित्त वर्ष 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.6% की बढ़त होने का अनुमान जारी किया था। तो यहाँ पे आपको ये दोनों पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट हैं कि पहले एडीपी ने क्या जारी किया था, ये जारी किया था 7.6% रहने का अनुमान था, लेकिन लगातार निवेशकों की संख्या घटने से अब क्या बता दिया है इन्होंने, 7.2%। ठीक है, तो ये भी आपका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था इससे रिलेटेड क्वेश्चन से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया। तो देखिए किस बैंक ने, तो रिजर्व बैंक ने लगाया है, और कितने का जुर्माना लगाया है। यहाँ पे जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। किस बैंक ने और कितने रुपए, तो 2 करोड़ रुपए, और किस बैंक ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने लगाया ये जुर्माना। किस पर लगाया, तो ये पंजाब नेशनल बैंक पे लगाया गया है ये जुर्माना। ठीक है, तो देखिए आरबीआई द्वारा यह घोषणा 26 मार्च 2019 को की गई थी, किसकी, जुर्माना लगाने की। आपको बता दें तो पीएनबी पर वित्तीय लेन देन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग करने का आरोप है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे मतलब क्यों लगाया गया, तो ये बताया गया कि पीएनबी द्वारा जो लेन देन के लिए सॉफ्टवेयर यूज होता है उसका दुरुपयोग किया गया है, इसलिए ये जुर्माना इस पर लगाया गया है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में हम बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच, जिसे हम WEF वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम भी कहते हैं, ठीक है, इसके नाम से जानते हैं, कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो देखिए इसमें भारत के स्थान की बात कर लें तो भारत को 76वां स्थान मिला है। ठीक, और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे जो रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो पिछले वर्ष की अपेक्षा पे भारत ने सूचकांक की तुलना में 2 स्थान की छलांग लगाई है पिछले वर्ष की। ठीक है, तो 2 स्थान की छलांग लगा दी है भारत ने। और आपको बता दें कि इस संस्करण में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी सालाना सूचकांक के नए संस्करण में स्वीडन इस साल भी शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ठीक है, शीर्ष स्थान पे कौन सी कंट्री है अगर हम बात करें तो स्वीडन यहाँ पर शीर्ष पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है। ठीक है, सबसे टॉप पे कौन है, तो स्वीडन कंट्री आती है। और आपको बता दें कि जिनेवा स्थित विश्व आर्थिक मंच द्वारा संकलित वार्षिक सूची में 115 अर्थव्यवस्थाओं को स्थान दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल अर्थव्यवस्थाओं की बात की जा रही है तो कितनी थी, 115 अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर, ठीक है, देखिए कहाँ पर, चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर किस हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल किया। ठीक है, तो ये जो बेड़ा है ये जो हेलीकॉप्टर इसका नाम है CH-47F ब्रैकेट में है 1 और चिनूक हेलीकॉप्टर। ठीक, तो इसका नाम है ये। और भारतीय वायुसेना ने 25 मार्च 2019 को चंडीगढ़ वायु स्टेशन पर औपचारिक रूप से इस हेलीकॉप्टर को शामिल किया था। ठीक है, तो इस समय इस मौके पर भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ भी मौजूद थे, जिन्होंने इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया। ठीक है, तो किसने, BS धनोआ, किसके हैं, एयर चीफ मार्शल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो इससे रिलेटेड था। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने POK स्थित किस गलियारे को हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की। ठीक है, देखिए हिंदू तीर्थ यात्रियों को स्पेशली कल बात की जाए तो भारत के लिए, ठीक है, ये बात बताई गई। तो POK स्थित, जैसा कि आप जानते हैं POK का मतलब क्या होता है, पाक अधिकृत कश्मीर होता है। ठीक है, तो देखिए ये इस गलियारे का नाम है शारदा पीठ गलियारा। ठीक है, शारदा पीठ गलियारा इसका नाम है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे पाकिस्तान ने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब और भारत के गुरदासपुर जिले, देखिए यहाँ पर इसके पहले चर्चा में था ये आपका जो मैं बता रहा हूँ करतारपुर है ना, करतारपुर गलियारा, तो ये भी काफ़ी चर्चा का विषय था इसके पहले।
तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान ये देना है कि ये जो गलियारा शारदा पीठ गलियारा खोला गया है, इसके पहले जो है ये पाकिस्तानी गुरुद्वारा करतारपुर साहिब और भारत के गुरदासपुर जिले के बीच, ठीक है, जिले के डेरा बाबा नामक स्थान के मध्य गलियारे पर सहमत व्यक्ति की थी, यानी उसको खोला था, तो उसके बाद फिर इसका नंबर आया है। अगला है बॉलीवुड फिल्मों के लिए दिए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार फिल्म फेयर अवार्ड 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो देखिए ये बॉलीवुड क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार होता है फिल्म फेयर अवार्ड, इसका आयोजन किस शहर में किया गया हाल ही में, ठीक है, तो ये किया गया था मुंबई में, इसका आयोजन किया गया है और यह पुरस्कार 20 से अधिक श्रेणियों में दिया गया, ठीक है, तो 20 से अधिक है, प्लस है। और मैं आपको बता दूं इस वर्ष, ठीक है, ये जो इसका आयोजन किया गया इस वर्ष फिल्म राजी के लिए आलिया भट्ट ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। तो ठीक है, आपको ध्यान देना है कि किस मूवी के लिए, तो मूवी का नाम है राजी, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राजी और किसे, आलिया भट्ट को किसका सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, ठीक है। वहीं हम बात कर लें कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो चुका, ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात कर लें तो रणवीर सिंह को फिल्म संजू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो देखिए इससे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, अवार्ड से रिलेटेड जो मतलब सिनेमा से होता है। तो यहाँ पे आपको ये जो भी फैक्ट मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, राजी फिल्म के लिए किसको, आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, और फिल्म संजू के लिए किसको, रणवीर सिंह को, ठीक है, सॉरी रणवीर सिंह अलग है, रणबीर कपूर को मिला है, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको और इम्पोर्टेंट बता दूं कि इस अवार्ड की यानी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका द्वारा अब तक के इतिहास में सबसे तेज किस सुपर कंप्यूटर को बनाने का निर्णय लिया गया। तो देखिए अमेरिका जैसा कि आप जानते हैं सबसे शक्तिशाली देश, तो इसने क्या है अब तक के इतिहास में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाने का निर्णय लिया है, तो जिसका नाम क्या है, अरोरा नाम है, ठीक है, इसका नाम है अरोरा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इसमें जो भारत को स्थान मिला है 140वां स्थान मिला है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019 में, ठीक है। भारत को कौन सा स्थान मिला है, 140वां स्थान मिला है। और मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूँ कि इसमें कुल देशों की बात की जाए तो इसमें 156 देशों को शामिल किया गया था इस रिपोर्ट में, ठीक है। 156 कंट्रीज़ को शामिल किया गया था इस रिपोर्ट में विश्व प्रसन्नता, ठीक है, तो इस रिपोर्ट में शामिल किया गया था। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि प्रसन्नता रिपोर्ट सामान्यतः तैयार कैसे की जाती है। तो प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी, स्वास्थ्य, सामाजिक सहयोग, आपसी विश्वास, जीवन संबंधी निर्णय लेने की स्वतंत्रता और उदारता, ठीक है, जैसे संकेतकों पर तैयार की जाती है। ये इसकी जो कंडीशन है कि कैसे तैयार की जाती है, और हर साल की स्थितियां विश्व स्तर पर बदल जाती हैं, जाहिर सी बातें बदल जाएंगी। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता दूं, फिनलैंड इस सूची में शीर्ष स्थान पे है, आपको ध्यान देना है। सबसे टॉप पे कौन है, तो फिनलैंड कंट्री आती है, ठीक है, सबसे टॉप पे है। उसके बाद फिर हम बात कर लें तो नॉर्वे सेकंड पे, आइसलैंड है, फिर उसके बाद नीदरलैंड है, ठीक। और भारत की बात कर लें तो भारत किस नंबर पे है, 140वें पायदान पे है, और पिछले साल के मुकाबले 7 स्थान नीचे गिर गया है, ठीक। कौन, भारत। तो ये रहे दोस्तों आज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, और संक्षिप्त विवरण के साथ मैंने इनको आपको बताया। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। फाइनली वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।